अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटे आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। यानी सुन्नत क्या है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या क्या है जिस पर चलकर हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। तो आंसर देखें बेटा, सुन्नत के लफ्ज़ी मानी रास्ता और तरीका के हैं। यानी किसी रास्ते पर चलना, किसी तरीके पर चलना, इसको सुन्नत कहते हैं। और इस्लाम में सुन्नत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और अफ़आल को सुन्नत नबी कहते हैं। यानी हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ करके बताया और जो कुछ करने का हुक्म दिया और उस पर अमल करके दिखाया, उस सब को सुन्नत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज के हवाले से सुन्नत नबी की क्या अहमियत है। यानी नमाज के बारे में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो इसका आंसर देखें बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। यानी कुरान पाक में बारहा नमाज का हुक्म आया है कि नमाज अदा करो। अकीमुस्सलात का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है, ये तरीका हमने कहाँ से देखना है। ये तरीका हमें हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से नज़र आता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। यानी नमाज पढ़ने के लिए हमने किनकी सुन्नत की पैरवी करनी है, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना होगी। नेक्स्ट देखें, हज के तरीके के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के और तरीके और मनासिक मुझसे सीखो। यानी किस तरह से अदा करना है। यानी अल्लाह ताला ने हज करने का हुक्म दिया है कि तुम में से जो कोई इस्तिताअत रखता हो वो अल्लाह के घर का हज करे। अब हज कैसे अदा करना है, ये सब कुछ देखने के लिए हमने कहाँ से मदद लेनी है, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस तरह से अदा किया, इसके मुनासिक कैसे अदा किए। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम हज अदा करने के लिए अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासिक और तरीके सीखें। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। सुन्नत नबी की अमली ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है। यानी हम जो ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जो ज़िंदगी में काम करते हैं, उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना हम सब पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाकिम हो या महकूम, हाकिम कहते हैं बादशाह को, महकूम कहते हैं जो उसकी राय है, जो उसके अंडर काम रहती है। यानी बादशाह हो या उसकी राया हो, जर्नैल हो या सिपाही, अमीर हो या गरीब, उस्ताद हो या तालिब इल्म, गर्ज ज़िंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए सुन्नत नबी में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। यानी हम ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है उसी पर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में हर शख्स, चाहे वो कहाँ से या किसी भी ओहदे से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत मुबारक का तर्जुमा तहरीर करें। आंसर है, अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उम्दा नमूना है। ये लिखा हुआ सूरतुल अहज़ाब, यानी ये आयत जो है सूरत अहज़ाब में से ली गई है। तो बेटा हमें इसका मतलब है कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी तरीके पर चलना चाहिए, और वो तरीका हम कहाँ से लेंगे, वो बात हमें अल्लाह ताला ने बता दी है कि अगर हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलना होगा। क्योंकि अगर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलेंगे तो इसी से हम अल्लाह ताला के अहकामात की फरमाबरदारी कर सकते हैं और इसी तरह हम कामयाब हो सकते हैं। यानी अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन 5 आपने याद भी करने हैं और नोटबुक पे भी लिखने हैं। अस्सलाम वालेकुम।